धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। संजय उत्तर देते हैं, हे महाराज, दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहा है। इसमें भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा हैं। इनके साथ साथ युयुधान, विराट, द्रुपद, शिखंडी, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, श्याव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब महारथी खड़े हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के बल का बखान करते हुए कहा कि हमारी ओर भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र जैसे योद्धा हैं। हमारी सेना बड़ी है और भीष्म पितामह के संरक्षण में है। इसके बाद भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध का संकेत दिया। फिर सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख और नगाड़े बजाए, जिससे भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। पांडव पक्ष की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी हृदय को आंदोलित करने वाले शंख बजाए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे विरुद्ध कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्रित हुए ये कौरव। अर्जुन ने देखा कि सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चाचा, भाई, पुत्र, पोते और अपने ही स्वजन खड़े हैं। ये देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, मैं अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। राज्य से मुझे क्या लाभ जब उसमें आनंद लेने वाले ही मेरे स्वजन न रहेंगे। हे जनार्दन, इस युद्ध में मरने पर भी मुझे सुख नहीं दिखता। पितामह, आचार्य, चाचा, भाई, पुत्र और रिश्तेदार ये सब अपने प्राणों की लालसा में खड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें मारकर पाप का भागी बनना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, लालच और राज्य की इच्छा से ये लोग धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों न समझे कि स्वजन की हत्या करना पाप है। स्वजन का नाश होने से कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो पाप बढ़ता है। पाप बढ़ने से स्त्रियां भ्रष्ट होती है, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णसंकर पैदा होता है। इससे पितरों का श्राद्ध बंद हो जाता है और कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कुल का धर्म नष्ट कर हम नरक को प्राप्त होंगे। हाय, हम कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। अर्जुन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि बिना लड़े हथियार डाले शत्रु के हाथों मारा जाना अधिक उचित है। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गए। वह शोक और करुणा से भरकर युद्ध करने की इच्छा छोड़ देते हैं।